एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया। उनकी पुत्री सती, जो स्वयं शिव जी की अर्धांगिनी थी, पिता का यह व्यवहार सह नहीं सकी और यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। शिव का क्रोध विकराल हो गया। उन्होंने तांडव किया और ब्रह्मांड हिल उठा। तब देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए गंगा जल से अभिषेक किया। कहा जाता है कि यही वह क्षण था जब पहली बार शिव जी को जल अर्पण करने की परंपरा शुरू हुई और यही कांवड़ यात्रा की पहली प्रेरणा बनी। हरिद्वार के कनखल में आज भी वह स्थान है दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर, जहां सती की स्मृति और शिव जी का संयोग अमर है। वहां से हर साल लाखों श्रद्धालु जल भरते हैं और पैदल चलकर शिव जी को अर्पित करते हैं। पर यह तो बस शुरुआत थी। समुद्र मंथन के समय जब अमृत की तलाश में देव और दानव एक हुए तो सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना भयंकर कि इसकी लपटों से आकाश तक जल उठा। तब शिवजी ने वह विष पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। इससे शिवजी का कंठ नीला पड़ गया और शिवजी नीलकंठ कहलाए। किंवदंती है कि उनकी देह की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। उत्तराखंड के नीलकंठ महादेव तक आज भी भक्त गंगा जल लेकर जाते हैं। कई तो गंगोत्री या गौमुख से जल लाते हैं। ये केवल जल नहीं बल्कि आस्था का अमृत होता है। और फिर आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। लंका विजय से पूर्व उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के कहने पर एक शिवलिंग की स्थापना करने का संकल्प लिया। स्वयं कावड़ उठाकर गंगा जल लाकर शिव जी को अर्पण किया। इसलिए उन्हें भी प्रथम कावड़िया कहा जाता है। आज भी बिहार के सुल्तानगंज से देवघर तक कावड़ियों की पदयात्रा एक ऐतिहासिक तीर्थ यात्रा मानी जाती है। श्रावणी मेला, जहां लोग 105 किलोमीटर तक नंगे पांव चलते हैं, बोल बम की गूंज के साथ अपना पाप, कष्ट और अहंकार सब छोड़ते हुए। अब बात करते हैं उस भक्त की जो राक्षस भी था और शिवजी का सबसे बड़ा उपासक भी, रावण। उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर तप किया और लंका में शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा जताई। शिवजी ने कहा, ले आओ, पर एक शर्त है, रास्ते में शिवलिंग को एक बार भी नहीं रखोगे, वरना वह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने कावड़ में जल भरा, शिवलिंग उठाया और चल पड़ा, पर एक स्थान पर थक गया। शिवलिंग नीचे रखा, जिससे शिवलिंग वहीं रह गया। वह स्थान आज भी गोकर्ण में है, जहां महाबलेश्वर मंदिर में आज भी रावण के लाए हुए शिवलिंग की पूजा होती है। और अब हम पहुंचते हैं उस कथा तक जहां भक्ति की जगह पश्चाताप है। भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार, उन्होंने पिता की आज्ञा पर अपनी मां का वध कर दिया। इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने गंगा जल से शिवजी का अभिषेक किया, सैकड़ों वर्षों तक तप किया और तब जाकर उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त हुई। आज मध्य भारत के कई हिस्सों में नर्मदा नदी से जल भरकर शिवालयों में अर्पित करने की परंपरा है। कांवड़ यात्रा केवल धर्म नहीं, यह आत्मशुद्धि है। आज जब हम आधुनिक युग में हैं, कांवड़ यात्रा भी व्यापक और व्यवस्थित हो गई है। जहां एक ओर श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं, वहीं राज्य और केंद्र सरकारें चिकित्सा, सड़क, रुकने के शिविर, सुरक्षा और जल की व्यवस्था करती है। कई स्वयंसेवी संस्थाएं दिन रात भक्तों की सेवा में लगी रहती हैं, लेकिन भक्तों को भी यह समझना होगा, यह कोई उत्सव नहीं, यह एक तप है जहां अनुशासन ही सबसे बड़ा आभूषण है। हर साल सावन में करीब 3 करोड़ से ज्यादा भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज, गौमुख और अनेक स्थानों से जल भरकर अपने अपने गांव, शहर और मंदिरों तक ले जाते हैं। यह केवल यात्रा नहीं, एक चलती हुई भक्ति है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, कांवड़ एक बांस की संरचना नहीं है। 2 बांस जीवन और मृत्यु के प्रतीक हैं। उनके बीच बंधी रस्सियां हमारे कर्मों की डोर और उस डोर पर लटकते कलश हमारी आस्था और तपस्या के प्रतीक होते हैं। जब एक कांवड़िया इसे अपने कंधे पर रखता है तो वह इन तीनों को साधता है। वह चलता नहीं, वह आत्मा को शिव की ओर लिए बढ़ता है। अब प्रश्न उठता है कि कांवड़ कितने प्रकार की होती है। हर कांवड़ एक जैसी होती है, उसका रूप, उसका तरीका और उसका नियम भिन्न होता है। एक होती है डाक कांवड़। इसमें भक्त तेजी से बिना रुके दिन रात चलकर शिवजी को जल चढ़ाते हैं। कोई वाहन साथ चलता है, लेकिन जल को हाथ में ही ले जाना अनिवार्य होता है। दूसरी होती है साधारण कांवड़, जहां भक्त धीमी गति से शांति और अनुशासन के साथ यात्रा करते हैं। वे विश्राम करते हैं, शिव नाम का जप करते हैं। तीसरी होती है खड़ी कांवड़। इसमें एक व्यक्ति जल लेकर चलता है, जिसे कभी धरती पर नहीं रखा जाता।
पूरा रास्ता वो खड़ा रहता है। जहाँ रुकता है वहाँ कोई और व्यक्ति कावड़ को अपने कंधे पर ले लेता है। और चौथी होती है बर्फानी कावड़, जो बहुत ऊंचाई और कठिन रास्तों से होकर गंगोत्री या अमरनाथ जैसी कठिन यात्राओं में चढ़ती है। हर प्रकार की कावड़ एक नई कहानी है, एक नया संकल्प। लेकिन हर कावड़ यात्रा के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हर भक्त को पालन करना होता है। इस यात्रा में संयम होना चाहिए, वाणी में मधुरता और हृदय में सेवा भाव। कावड़ को धरती पर ना रखें, उसके ऊपर से ना गुजरें और कोई अपवित्र वस्तु उसको स्पर्श ना करे। नशा, क्रोध, तंबाकू, मांस सब वर्जित है। भक्ति में केवल श्रद्धा चाहिए, ना शोर, ना दिखा।